26/11, 12 साल बीत गए इस बात को, लेकिन आज भी जैसे रोंगटे खड़े कर देता है। जब भी उस दौर को लोग याद करते हैं, खासकर मुंबई कर, मुझे नहीं लगता कोई भूल पाएगा, मैं भी नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ मौजूद थी, कवर कर रही थी उस पूरे 3 दिन। हम वहाँ पहुँचे थे 26 तारीख को और घर लौटे थे 29 रात को। कैसे भूल सकती हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुंबई डायरीज़ की टीम, जो इस कहानी को अपने तरीके से डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है मोहित रायना आपका और आपके इंटर्न्स। मैं शुरुआत करूंगी सत्यजीत, मृण्मय एंड नताशा। बहुत बहुत स्वागत है चारों का। थैंक यू सो मच। एंड सच में मतलब इस बारे में बात करते हुए अभी से मतलब दिल भारी हो जाता है। यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, कहानी कहना अब शायद आसान है लेकिन तब नहीं था। आपसे शुरुआत करूंगी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, बट जैसे कि आपने जब बयां किया तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि हर किसी इंसान का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस कहानी को लेके। जैसा कि आपने कहा कि 26 से 29 तारीख तक आप वहीं थी, 72 घंटे, आपका पर्सपेक्टिव क्या रहा होगा, आपके पर्सपेक्टिव से कहानी कैसी रही होगी। सो आई थिंक कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हर इंसान अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है। आप जर्नलिज्म में हैं, आपका एक अलग पर्सपेक्टिव रहा होगा, डिफेंस फोर्सेस का एक अलग पर्सपेक्टिव रहा होगा। सो आई थिंक उस कहानी को कोई भी नहीं भूल सकता। उस रात को, उन 3 दिनों को पूरा हिंदुस्तान वॉज एट पॉज एंड सब देख रहे थे कि मुंबई में क्या हो रहा है, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत लोग हमने शहीद हुए, बहुत लोग हमने खोए, जिसका पूरे ग्लोबली जिसकी निंदा हुई थी। एंड हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कहानी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कहानी की कोशिश की जा रही है, एक मेडिकल प्रोफेशनल्स के पर्सपेक्टिव से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। उस वक्त जीटी हॉस्पिटल, मुंबई बॉम्बे हॉस्पिटल, केम, ये सब मतलब जैसे जगह नहीं थी बिल्कुल। और जिस तरह से डॉक्टर्स ने हैंडल किया है, हैट्स ऑफ टू देम। और सही कहा आपने कि पुलिस पर्सपेक्टिव से बात हो चुकी है, हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली है, लेकिन डॉक्टर्स का एंगल जो था ये एक नया रहेगा जानने का लोगों को कि वो किस दौर से गुजरे थे। और जैसा कि फिल्म आपके सीरीज़ में है कि इंटर्न्स के लिए जब पहला कहते हैं कि कोई भी चीज़ का प्रोजेक्ट होता है, फर्स्ट प्रोजेक्ट जब ऐसा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप बताइए, जब आपको पहले ही दिन कहा जाए कि ये तुम्हारा मिशन है और ये तुम्हारा यू हैव टू हैंडल दिस। सो जब आप, आई एम श्योर जब आप जीते हैं एक चीज़ को तो ऑब्वियसली उस कैरेक्टर में आप ढल जाते हैं, जानते हैं आप उस कहानी को। आप बताइए क्या कुछ महसूस किया होगा। लाइक पर्सनली काफ़ी चीज़ें जब आई थिंक एवर सिंस आई ऑडिशन फॉर द पार्ट टिल राइट नाउ, ईच टाइम यू टॉक अबाउट इट, वो आपको वही ले जाता है। एक आपके पर्सनल लेवल पर आपकी कहानी, आप सबसे पहले वहाँ जाते हैं, सबसे पहले मैं वहाँ जाती हूँ एंड उसके बाद मैं किरदार पर आती हूँ। तो आई थिंक इट वाज एक्सट्रीमली हैवी एंड आई थिंक ये जो कैरेक्टर है, ये जो पूरा बैकग्राउंड है, जो सेटअप है, आई थिंक दिस इज़ एन एब्सोल्यूट ओड टू द फ्रंटलाइन वर्कर्स, द मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो अपनी जान को दाव पर लगा के एक एक सांस को बचाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक पर्सनली मेरे लिए ये बहुत, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड लकी दैट आई गॉट टू प्ले दिस कैरेक्टर, क्योंकि ये समवेयर एक्चुअली मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि माई मदर इज़ अ डॉक्टर। एंड जब 26/11 की दिन, जब 26/11 की रात, my mother was, I'm not too sure working in which hospital, but town में I think just Lok, or I'm not too sure, but she was there and टाउन से मेरे घर तक आने के लिए 1 घंटा लगता है बाई ट्रेन। एंड तब वो स्केयर्स चल रहे थे कि शायद इवन इन ट्रेन्स देयर इज सम एक्सप्लोजिव मटेरियल। तो एंड मैं बहुत छोटी थी, मैं शायद 7th या 8th ग्रेड में थी। एंड उस दिन मम्मी को आने में 3 घंटे लग गए और नेटवर्क, देयर वाज नो नेटवर्क, वी वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रीच हर। एंड उस टाइम आपको देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सबसे पहले जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट ही आता है।
तो वो 3 घंटे वो फेल्ट लाइक अ लाइफ टाइम, एंड आई थिंक वो एक्सपीरियंस आई कुड दैट फीलिंग, दैट इमोशन मैं आज भी वैसे ही फील करती हूँ, एंड दैट आई कुड ब्रिंग इनटू दिस, क्योंकि इस सीरीज में एक ऐसा एक सीन है जहाँ पर आई हैव फेल्ट दैट एग्जैक्ट सेम इमोशन. सीन शायद मैं कह नहीं पाऊँगी, बट I think I could draw a lot from personal experience, and this is Nikhil Advani's brainchild. ये इतनी खूबसूरती से conceptualize किया है, लिखा गया है. I think just to be part of this is an absolute privilege, and I think इतने दिग्गज actors के साथ काम करना, Konkona is not here, Shreya is not here, like a lot of actors are not here right now, but it's such an intense cast, and सबने इतनी खूबसूरती से अपना किरदार निभाया. They are such brilliant artists. And I think as people also so accommodative of who each and every one is as an individual, it's just helped me as an actor, as an individual, and I mean, hats off to these guys for making it just so beautiful. Thank you so much. Coming from you, it really means a lot. जब आप कह रही थी आपकी जो We said yes. मोहित है तो मोहित है तो सब हिट है, अच्छा ही सब हिट है. मोहित है तो सब हित है. एक्चुअली ये सत्या ने कहा था, अभी मेरे दिमाग में आ गया बस. मृण्मयी, आपका पर्सपेक्टिव. आई थिंक मैं वही कहना चाहूँगी जो नताशा ने अभी कहा कि पहले ही दिन जब आपका पहला दिन कैसा था? व्हेन यू वर देयर एंड यू नो, ठीक है एक्टिंग थी, हाँ. लेकिन एक रियल कहानी है. हाँ, वही वो हमें ना एक्टिंग लगी ही नहीं इस सेट पे, क्योंकि द एटमॉस्फेयर और द सीन्स, द वे इट वाज रिटन, इट वाज सो रियल. मेकअप भी रियल था, जो एक्स्ट्रास थे वो भी इतने अच्छे कास्ट किए थे कि कोई भी ऐसा ना एक भी बंदा मिसफिट नहीं था उस कहानी में. ऐसा लग रहा था कि वो दिन आज हम लोग जी रहे हैं. फ़र्क इतना ही था कि हमको मालूम है आगे क्या होने वाला है. we have the lines, we know what we need to do at that particular moment, पर अदरवाइज जो उन्होंने शायद उस टाइम फील किया रहेगा, हम सारे लोगों ने, सारे आर्टिस्ट ने वो शूटिंग के टाइम फील किया, जो खुदा करे किसी को भी वापस इसके थ्रू ना जाना पड़े. पर पहला दिन आइडियली अच्छा होना चाहिए ना, सब प्यारा होना चाहिए, वेलकमिंग अच्छा होना चाहिए आपका, पर नहीं वैसा हमारे कैरेक्टर्स के बारे में वैसा नहीं था. सती, पहला दिन जी, मेरा पहला दिन लकीली ऐसा था कि एक कई बार जब आप सिनेमा या कोई सीरीज शूट कर रहे हैं तो क्रोनोलॉजी में शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लोकेशन ये वो फलाना वगैरह. बट यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि इस किरदार के साथ आप 6 साल 7 साल पहले उसकी जर्नी देखते हैं कि वो ऐसा क्यों है, और वो अगर इस प्रोफेशन में आया तो उसके पीछे रीज़न क्या है. एंड उसके पीछे एक बहुत ही गहरा रीज़न है. आहान मिर्ज़ा का जो किरदार है, उसके साथ भिंडी बाज़ार का लड़का है टाउन में, लोअर मिडिल क्लास मुस्लिम बैकग्राउंड से आता है, वो अंडरडॉग किस्म का कैरेक्टर, हुज फॉट हिज वे अप, मेहनत करके कितनी जद्दोजहद के साथ आज वो डॉक्टर बना है. लेकिन क्यों बना है? तो वो पहले दिन मैंने वो सारी चीज़ें की थी. जो 16-17 साल का था, उसके साथ ज़िंदगी में, या 15 साल का था, तो उसकी ज़िंदगी में उसके साथ क्या हुआ था. हाँ, there's a back story to each and every character for that matter. तो आप जर्नलिस्ट हैं या हर इंसान जो अलग अलग प्रोफेशन में है, ठीक है, वो मेरी पोस्ट है, लेकिन उसके पीछे भी एक इंसान है, उसके पीछे मेरे मोटिव्स हैं कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, मेरा जो पर्पस है, व्हाट इज़ ड्राइविंग मी टू डू दैट. तो हर इंसान का यहाँ पे जो बैक स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए किरदार हैं. तो जब अगर आपको उसमें जान डालनी है तो जस्ट स्टे ट्रू टू इट. आप बस ऑनेस्टी के साथ वो कीजिए और वो सारी चीज़ें फिर बाहर निकल के आ जाती हैं. बस उतना ही काम होता है हमारा. और आपके एचओडी कैसे थे आप सबके साथ? वो तो बात ही नहीं करते थे सिर्फ हमसे, खाली अपनी काफी खफा लग रही करते है रहते थे. डॉक्टर ओबरॉय से, काफी खफा लग रही है. ग्लव्स में हाथ डालने की कोशिश करते रहते थे. सबसे डिफिकल्ट चीज वही रही है. अच्छा, each time It has to look professional. Everything has to look professional. कि बॉडी आ रही है, आप स्कैल्पेल उठा रहे हैं, आप तुरंत आपके हाथ में वो सर्जिकल मास्क जा रहे हैं, और वाइड लेंस है तो वो आपके हाथ में दिख रहा है. सर एक क्लोजअप चल रहा है. कई दफा ये होता था. ये आई थिंक दिस वाज द ओनली टाइम जब सबकी हंसी छूट जाती थी. अब मोहित भाई हैं, उनके हाथ भी तो मोहित भाई के हाथ हैं.
तो उसमें क्या होता अगर अरे यार 5.5 नंबर का यहाँ तक आता था, रुक जाता था, 6.5 नंबर लाओ, यहाँ तक रुक जाता था। तो सबसे बड़े उसके बाद फिर अंदर तो उसमें पाउडर लगाना पड़ता था, सो दैट इट कैन स्लाइड वेरी इजीली। तो कई बार ऐसा होता था, हाँ सीन चल रहा है, मुझे सर कट करना पड़ेगा सर, नहीं हो पा रहा सर। मोहित भाई मेकअप टचअप नहीं, पाउडर मांगते थे हाथ पे पाउडर लगाना सो दैट नहीं, लेकिन सबकी अपनी अपनी दुविधाएं थी, तकलीफें थी। ये उनकी दुविधा थी। जैसे एक दिन मैं ये नताशा के सामने उसकी तारीफ ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन उसका पहला काम है और शी इज रियली लकी, बट द वे शी इज डन इट। आई रिमेम्बर आखिरी दिनों में एक सीन था जहाँ पे ऐसे एक्शन करना है एंड शी वाज नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि मैं कैसे करूँ, लेकिन आई थिंक डायरेक्टर ने कुछ बोला और एक्शन डायरेक्टर ने कुछ बोला और शी वाज इन कंफ्यूजन एंड ऑल ऑफ सडन वहाँ मैं देख रहा हूँ कि उसकी रॉ इंस्टिंक्ट्स जो है, कि जो आपके इतने दिनों की प्रिपरेशन है वो अपने आप निकल के आई, उसने इतनी खूबसूरती से किया ये। और मैं खाली उसको उस वक्त मेरा किरदार बस उसको देख रहा है और मेरा रिएक्शन जब तो जो मोहित भाई कर रहे हैं, जो मृण्मयी कर रही है, जो नताशा कर रही है, इट्स जस्ट यू हेल्प ईच अदर विदाउट नोइंग अबाउट द फैक्ट कि यू हेल्पिंग ईच अदर। इट्स रियली नाइस यार, जब एक दूसरे के बारे में आप अप्रिशिएट करते हो, ये भी एक पॉजिटिविटी है। क्यों मोहित, आपने इतना वक्त देखा है, टीवी देखा है, फिल्म्स देखा है, नाउ वेब सीरीज़ आपने इतना सारा किया हुआ है, आप इस प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यू नो इट हैज़ बीन लाइक अ बोन एंड बूम बोथ ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो आपके भी कई काम हम लोगों ने उस वक्त देखे थे, तो ये रास्ता। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। मैंने पहले भी कहा है कि जो टीवी और फिल्म्स का जो गैप था वो बहुत बड़ा था, बहुत वाइड था। सो आई थिंक ओटीटीज ने उसको पूरा बहुत ज़्यादा वो होता था, जद्दोजहद होती थी टीवी से फिल्म तक, यू नो हाउ टू मेक इट। यस एग्जैक्टली। सो उसकी जो गैप थी वो बहुत बड़ी थी, उसे फिल करने में बहुत टाइम लग गया। बट आई गेस हैट्स ऑफ टू डिजिटाइजेशन, उसके बाद जो OTT का बूम हुआ है, विच इज़ रिमार्केबल। और मैं पर्सनली मानता हूँ एज एन एक्टर, मैंने हमेशा कहा एज एन एक्टर और एज ए टेक्नीशियन और फ्रॉम विच एवर जॉनर यू आर फ्रॉम, प्रोफेशनल यू आर, इट इज़ यू आर रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। आपको बहुत अलग अलग किरदार निभाने के मौके मिलते हैं। लाइक जैसे मैं हम सबके लिए कह सकता हूँ, आई डोंट थिंक कि हमने कभी भी लाइक इनकी मॉम डॉक्टर है तो इन्होंने हमेशा उनको देखा होगा, सो इनका एक पर्सनल रीजन था टू प्ले अ डॉक्टर। आई डोंट थिंक इफ शी वाज नॉट एन एक्ट्रेस शी वुड हैव नोन व्हाट अ डॉक्टर गोज थ्रू, और फॉर मृण्मयी और फॉर सत्या। सो आई थिंक वो जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्लव्स की बात कर रहे थे, सो हमें ग्लव्स देख के पहनना इज वेरी इजी, बट निखिल सर बीइंग अ परफेक्शनिस्ट दैट ही इज, इज लाइक ये आप दिन में 50 बार पहनते हो, सो यू डोंट नीड टू लुक एट इट एंड वेयर इट, यू नीड टू वेयर इट विदाउट लुकिंग एट इट। ओके, वो प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए दैट यू आर अ डॉक्टर। यस, सो उतनी प्रिपरेशन, उतना होमवर्क, उतना काम तभी हो पाता जब आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो आपके पास, who want to show the best of the story that they have, and obviously Amazon, it is an Amazon original, so the kind of homework they do, it's phenomenal, we all know that. 240 कंट्रीज में हमारा शो देखा जाएगा तो कितनी भी बड़ी आपकी फिल्म रिलीज हो जाए, 240 कंट्रीज में एक साथ तो पहुंचना थोड़ा काफी those many eyes looking at you. और एक चीज है, आई थिंक OTT के आने से ना डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी आ गई है एंटरटेनमेंट सेक्टर में, कि अब जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी कहानी कहेगा, ऑडियंस उसके साथ है, और वो चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं, एंड उसके सबसे बड़े मौके मिल रहे हैं, मौके मिल रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स को मौके मिल रहे हैं जो फिल्मों में, जहाँ मतलब इट्स नॉट, ठीक है सबके अपनी अपनी जगह होती है, फिल्म में हीरो हीरोइन और एक विलन, मतलब मुझे लगता है फोकस वहाँ ही सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन OTT में यू गेट द चांस कि भाई 8 एपिसोड है या 12 एपिसोड है, सबकी अपनी कहानी कहने का वो होता है। मोहित, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। आई थिंक वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, इशिता इज शोइंग मी सिग्नल्स, सो एक बार फिर से मैं पूछना चाहूँगी कि अगर इफ़ यू लुक बैक टू दैट ईयर, आपकी कोई पर्सनल याद जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास के भी लोग हैं जिनको हम जानते हैं, उन्होंने भी शायद अपनों को खोया है। जी हाँ, वो 3-4 दिन तो बहुत दिल दहलाने वाले थे। पर्सनली व्हेन आई लुक बैक एंड आई थिंक मैं, क्योंकि
पर्सनली मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आई हैव बिन देयर एंड आई हैव सीन इट ऑल, बट उस चीज़ को मुंबई जैसे शहर में जिसे फ्रीडम और जिसे खुला हुआ माना जाता है, उस शहर में वैसा फील करना, आई हैड नेवर इमेजिन दैट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और वो 4 दिन हर किसी की सांस रुकी हुई थी। आई वॉज रियली लकी एंड फॉर्चुनेट कि मैं किसी भी ऐसे पर्सनली किसी को जानता नहीं था जिसे हमने लूज़ किया उस पॉइंट ऑफ टाइम में, बट ऐसे बहुत लोग थे उन दिनों जिन्होंने बहुत अपने करीबों को लूज़ किया। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, 3 दिन तक मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, तो मुझे वाशी में ही रुकना पड़ा था 3 दिन तक, क्योंकि सब उन्होंने बॉर्डर पे काफ़ी चेकिंग चल रही थी बिफोर एंटरिंग द सिटी। सो आई थिंक those days and those time, whenever you think back, you really get goosebumps, and I just hope and pray that nobody has to ever go through that again. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और 9 तारीख को जब ये स्ट्रीम होगा, आई एम श्योर, जैसे कि सत्य ने बोला, ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि बहुत सारे जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादा है ऑफ कोर्स, तो आप देखिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू शायद अभी तक किसी को पता नहीं है। एंड आई एम श्योर जिस तरह का रिसर्च हुआ होगा और जिस तरह से काम किया गया होगा, हमें कुछ और भी जानकारी और कुछ और भी किस्से जो हैं उस वक्त के हम सुन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much.